जय हिंद बच्चों, सभी का आकर्षण एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल। आज हम सैनिक और नवोदय के आगे कोर्सेज पर चलेंगे। हम बेसिक देख रहे थे, पहले वीडियो पे हमने देखा एडिशन से रिलेटेड हमने 4 रूल देखा। आज हम सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड 4 रूल को देखेंगे। हमने इसके पहले जो देखा था उसको मैं थोड़ा सा क्विक 1 मिनट रिविजन करा दूं, ताकि जो बच्चे जो पहली बार आए हैं इस चैनल पे उनको पता चल जाए कि पिछले बेसिक क्लासेस में क्या हुआ था। हमने एडिशन से रिलेटेड हमने 4 रूल देखे थे। इस एडिशन से रिलेटेड पहला हमने रूल देखा था कि अगर सेम सेम साइन हो, क्या अगर सेम सेम साइन हो तो आपस में क्या होंगे, एडिशन होगा और साइन क्या होंगे बेटा, प्लस का। अब इसी चीज में हमने देखा था कि अगर माइनस माइनस हो तो आपस में एड होंगे, और लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। ऐसे ही हमने देखा अगर प्लस हो और एक माइनस हो तो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का। तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइन प्लस का। ऐसे ही अगर देखो अगर एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन का, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो इस तरीके से हमने पहले वाले बेसिक जो पार्ट 1 वीडियो था हमने इन 4 रूल को देखा था। आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन घटाना से रिलेटेड 4 रूल को एकदम बेसिक से। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं एकदम बेसिक, ठीक है। अब रूल फर्स्ट लिखिए, एक प्लस हो, मतलब दोनों प्लस हो और उन दोनों के बीच अगर माइनस हो तो साइन क्या लगेगा, प्लस का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं और लिखते चलते हैं। लिखिए रूल फर्स्ट, किससे रिलेटेड, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन का रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या है, दोनों प्लस हो और उन दोनों प्लस के बीच में अगर हमको क्या करना हो, माइनस, मतलब दो प्लस प्लस को अगर घटाना हो तो साइन क्या होगा, प्लस का। इतना याद रहेगा। जैसे देखो अगर 6 - 2 करना है, देखो ये प्लस में है ये भी प्लस में है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, साइन माइनस का। क्या है, दोनों के बीच क्या है, माइनस का। इतना समझ में आ गया। तो 6 में अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। इतना समझ में आ गया। ऐसी ही देखो अगर मान लो 10 है और -4 है तो क्या बचेगा, 10 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। ऐसी अगर मान लो 15 में अगर 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। नोट करो बेटा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 - 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 20 - अगर 6 दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। 20 में अगर 6 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 14। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14। इतना समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट अगला, अगले वाले में देखो हमने जो पिछला जो रूल पढ़ा हुआ है उसी को आगे आगे इंप्लीमेंट करते चलेंगे, इसीलिए एक रूल के साथ साथ दूसरा रूल भी इंप्लीमेंट होता है। तो हमने पिछले रूल पे क्या देखा था, देखो यहाँ पर 25 - 5 - 10 है। अब देखो ये दोनों सेम सेम साइन है तो क्या होगा, प्लस होंगे। तो देखो 25 माइनस कितना हो जाएगा, -15। अब एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो क्या होगा बोलो, माइनस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बोलो, 25 में 15 जाए तो ये साइन किसका है, +10। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अब समझ में आ गया मैं प्लस माइनस क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आने वाला जो सैनिक का जो पेपर है 2026 में, या नवोदय का 2026 का जो पेपर है, हम अगले पेज का आज हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है, नए सेशन का, इसलिए एकदम बेसिक से पढ़ते चलिए। चलिए दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, 25 - 5 - 10 और -5। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो 25 - 5 - 10 -5। अब देखो बेटा सब माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस एड हो जाएंगे। तो एड होंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 5 10 और 15। 15 + 5 क्या हो जाएगा, 20। 25 में अगर 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। क्या बचेगा, 5। तो आंसर इसमें से सबसे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हमने इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस किया। अब हम क्या करेंगे, 5 क्लास वर्क। अगला जो है लोकेश आंसर बताएगा। अब देखो कैसे बनेंगे ये, देखिए यहाँ पर हम रूल फर्स्ट से रिलेटेड हम 5 क्लास वर्क करेंगे, उसके बाद हम इसी का 5 क्लास वर्क आपको देंगे। तो देखो इस क्वेश्चंस पे अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है, 50 है और इतने को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। ऐड करोगे उसके बाद क्या करना है, इसके साथ सब्ट्रैक्शन कर दो।
तो बताओ 5 प्लस 20 प्लस 5 क्या होगा, कितने हो जाएंगे, 50 माइनस कितना होगा 30, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 20। अगला देखो लोकेश बैठ जाओ। अब ये क्या दिया हुआ है 60, यहाँ क्या आ जाएगा 60। इतने को सॉल्व करो, 15 20 और 5, 15 प्लस 10 प्लस क्या आ जाएगा 5 का, तो क्या होंगे, कितने हो जाएंगे -30। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 30। इतना समझ में आ गया। अब अगला 80 है, तो अब क्या हो जाएगा 80, इतने सबको ऐड कर दो तो क्या होंगे 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 5 35। अब 80 में अगर 35 जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो, वेरी गुड, क्या आ जाएगा 45। अब अगला 100 में 35 प्लस 5 क्या हो जाएगा 40, 40 प्लस 5 45। तो 100 में अगर 45 अगर जाएगा तो क्या बचेगा 55। अगला 120 है, अब 120 में कितना 50 माइनस 15 और 5 कितना हो जाएंगे 70। तो अब कितना बच जाएगा आंसर हमारा 50। इतना समझ में आ गया क्या, मतलब दो प्लस हो आपस में अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो बन जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट। अब ये होमवर्क को आराम से वीडियो को देख करके होमवर्क को लिखना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला यहाँ पर देखिए रूल 2, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हम सेकंड रूल पे देखेंगे। क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। हमने फर्स्ट रूल पे क्या देखा, अगर दोनों प्लस में है बीच में अगर साइन अगर माइनस का हो तो जो साइन क्या रहेगा क्या होगा प्लस का। हमने अभी देखा रूल फर्स्ट कि क्या ए भी प्लस हो और ए भी प्लस हो और बीच में माइनस का साइन हो तो साइन किसका लगेगा प्लस का। वैसे ही अगर सामने प्लस हो बीच में क्या हो माइनस हो तो क्या आ जाएगा साइन प्लस का। इस स्टार लगा लो, इसको बच्चे लोग बहुत बार गलती करते हैं। एकदम बेसिक से इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगला जो साल है आपका बहुत अच्छा हो। समझ में आ गया। अगला देखिए 25 माइनस और ए -5। अब इसमें एक स्टार पॉइंट इसलिए करवाया हूं, स्टार पॉइंट याद रखिएगा, माइनस इंटू माइनस याद रखो, क्या माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है प्लस। नोट कर लो इसको अपने कॉपी में किनारे पर लिख लो। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो साइन क्या होगा प्लस का। अब देखो, तो अब देखो 25 माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएगा प्लस का। तो अब कितने हो जाएंगे 25 प्लस 5, बोलो क्या होगा 30। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी का। नोट करो 25। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होंगे प्लस पे। तो 25 प्लस 5 क्या हो जाएगा 30। इतना समझ में आ गया, नोट करो। ऐसी ही दूसरा एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ किनारे पर। ये रूल समझ में आ गया ना। अब मुझे अगला बताना 10 है -2 है, ठीक है, बाहर में माइनस है तो इसका क्या होगा। अगला अगर 15 है, ठीक है, माइनस है और ये -3 है तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। हाँ हाँ वेरी गुड। अब देखो यहाँ क्या जाएंगे माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएंगे प्लस का। तो यहाँ क्या आ जाएंगे +2। तो 10 + 2 क्या हो जाएंगे बोलो 12। अब वैसे ही यहाँ पर 15 माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस का। तो प्लस और 15 + 3 क्या हो जाएंगे 18। नोट कर लो, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ूं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड सारे के सारे बच्चे बनाएंगे। क्या है देखो, यहाँ मजेदार टॉपिक क्या दिया हुआ है 25 माइनस 10 और -5। इतना समझ में आ गया। अब देखो टर्निंग पॉइंट क्या है इसको समझो, स्टार लगा लो क्वेश्चन। देखो ये 25 है बेटा, 25 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस क्या हो जाएंगे 10। उसके बाद फिर माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा
+5। अब बताओ 25 + 10 + 5 क्या होंगे, कितना हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा 40। नोट करो, इस पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट। चलिए अगला, नेक्स्ट, अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है देखो, इसी में एक चीज और बढ़ा दे रहा हूं, -3 है मान लो, या -9 है, बताओ क्या होगा। इसको मैं ब्लैक कलर में लिख दूं क्या, ब्लैक में तो मैचिंग हो जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 25 माइनस -5 माइनस माइनस 10 फिर -9, हाँ क्या होगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा 49। अब देखो कैसे होगा बेटा, 25 माइनस माइनस, ठीक है 5 हो गया, माइनस माइनस ए हो गया, और -9। अब देखो बन कैसे रहा है, इसको भी देख लो। यहाँ अगर हम देखें तो 25 माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बोलो, +5। अगला माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, +10। अब माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा +9। इतना समझ में आ गया क्या, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब आगे सबको प्लस कर दो, 25 + 5 30, 30 + 10 40, 40 + 9, कहाँ पे ऑप्शन है बताओ, ना ना, यहाँ तो दिया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख लो +49। ठीक है, मैं डिजिट को बढ़ाया हूं ना इसीलिए, अगर डिजिट नहीं बढ़ाता तो 40 ऑप्शन आता, ठीक है, डिजिट को बढ़ा दिया इसीलिए कहा जाएगा 49। ठीक है, नोट करो। अब हम 4-5 क्लास वर्क देंगे, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया, पहले हम बेसिक क्वेश्चन मैं खुद कराता हूँ, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन क्लास वर्क और 5 क्वेश्चन होमवर्क। 13 क्वेश्चन करने के बावजूद भी अगर आप में अगर डाउट आ गया तो फिर तो भगवान आकर के आपको पढ़ाएगा, समझ में आ गया, फिर वो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। एक क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब एक टॉपिक का अगर 13 क्वेश्चन करने के बाद अगर आप में अगर डाउट आ गया, मतलब स्वयं ब्रह्मा आएंगे पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर सैनिक का पेपर भूल जाओ। फिर देखो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे 50 है, ठीक। अब कितना जाएंगे +5, फिर क्या जाएंगे +20, फिर क्या जाएंगे +5। अब बताओ क्या होगा आंसर, कितना हो जाएगा 80। ऐसी सेम यहाँ पर क्या होंगे +60 के बाद +15 +10, फिर प्लस क्या जाएगा 5। अब क्या होंगे बताओ, कितना हो जाएगा 90। नोट करो, ठीक है ना यहाँ तक, ठीक है। अब अगला इतने का प्लस कर दो, फिर ये क्या आ जाएगा प्लस, ये भी क्या आ जाएंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 80 + 25 + 5 + 5, कितना आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 115। नोट कर दो, फिर क्या आ जाएगा 100 में 130 मतलब 35 करोगे तो कितना हो जाएगा 135, ये कितना आ जाएगा +5 + 5 कितना आ जाएगा 145। इतना समझ में आ गया क्या। अब अगला, अगला बताओ, अगला आंसर क्या होगा, क्या होंगे, तो 120 + 50, ठीक है, +15 + 5 कितना हो जाएगा बेटा 190। हो गया यहाँ तक। अब इतने को क्या कर लोगे होमवर्क, ठीक है। तो हमने रूल फर्स्ट देखा था, दोनों प्लस प्लस थे, बीच में माइनस था, आपस में आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक प्लस थे दूसरा माइनस में है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस। ये रूल याद रहेगा, नोट करो, ठीक है। अब आगे अगला देखो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कंप्लीट समझ में आ गया। अब वीडियो को जो है ना दोबारा एक बार और देखना और इस होमवर्क को अच्छे से नोट करना।
जो यूट्यूब चैनल वाले हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला रूल थर्ड लिखिए। किससे रिलेटेड? सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड थर्ड रूल क्या होगा? रूल ये है क्या कि एक माइनस हो और एक माइनस प्लस हो तो साइन क्या लगेगा? माइनस का। इसमें दो स्टार पॉइंट लिखिए। दो स्टार पॉइंट क्या क्या? अगर माइनस इंटू माइनस होगा तो अभी हमने क्या पढ़ा? साइन क्या होगा? प्लस का। इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो साइन क्या होगा? माइनस साइन होगा। या तो फिर क्या होंगे? एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो साइन भी क्या होगा? माइनस का साइन होगा। इतना समझ में आ गया क्या? तो ये दो रूल को अपने कॉपी के किसी किनारे पर लिख लो। समझ में आ गया कहीं पर भी? अब देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होंगे? ठीक है, अब देखो -25 माइनस है, इसके अंदर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस है। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे देखो, यहाँ अगर इस रूल को क्यों लिखवाया, इसके किसी कॉन्सेप्ट को समझो कि -25 दिया हुआ है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो साइन क्या होगा? माइनस का तो क्या आ जाएगा? -5। अब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर माइनस माइनस सेम साइन हो तो साइन क्या हो जाएंगे? माइनस का, लेकिन आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस। माइनस का आ जाएगा 30। नोट कर लो। अब समझ में आया कि मैं इतना प्लस माइनस क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि अगले साल जब आप पेपर दिलाओ, ठीक है, तो हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज हमारा 2026 का नया बैच का दूसरा क्लास। इस दूसरे क्लास में हम क्या देख रहे हैं? माइनस माइनस अगर हो तो आपस में ऐड होंगे और साइन क्या होगा? माइनस का। यहां तक कोई डाउट है क्या? चलिए दूसरा सवाल अगला देखिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? -25। क्या दिया हुआ है? -25 और यहाँ पर +15 दिया हुआ है। अब देखो -25 माइनस और प्लस क्या होंगे? माइनस, तो -15। -25 -15 क्या होंगे? हाँ, तो माइनस का आ जाएगा -40। पिछले बार का क्या हुआ था? पिछले बार का क्या हुआ था बोलो? पिछला क्वेश्चन पे हमने सेम सेम साइन, अगर देखो यहाँ पर हमने क्या लेकर के आया था? यहाँ हम -25 और -5 क्या लेकर के आए थे? -30 लेकर के आए थे। यही था -30। अब वैसे ही इसका अगर निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ -25 और -15 क्या होंगे? -40। ऐसी अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं -3 -6 -2, तब क्या होंगे बताओ? थोड़ा सा नहीं, इसको प्लस प्लस दे देता हूं, चलो। अब क्या होंगे? क्या होगा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम है ना आपका? हाँ ठीक है, बताओ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कॉपी में करो बेटा, ठीक है। श्रेयांश क्या होगा बोलो? यहाँ -3, यहाँ -6 -2, आपस में ऐड करो क्या होगा? -11। नोट करो। हो गया यहाँ तक कंप्लीट? अगला देखो, अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि -25 माइनस प्लस 25। अब क्या हो जाएगा? -25 माइनस 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 प्लस माइनस, तो -25 -25 तो क्या आ जाएगा? -50। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? सी पे। नोट कर लो। अब हम 3 क्लास वर्क किए, ठीक है, फिर मतलब सॉरी 3 मैंने क्वेश्चन करवाया, 3-4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 5 क्लास वर्क देखेंगे, ठीक है। अब इस क्लास वर्क पे आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो क्या होंगे। अब वेरी गुड। अब सारे के सारे बच्चे क्लास वर्क बनाएंगे किससे रिलेटेड? रूल थर्ड से रिलेटेड, कि माइनस प्लस माइनस होंगे तो क्या होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? -50 -5 क्या हो जाएगा? -55। अब क्या हो जाएंगे? -60 -15 -10 कितना हो जाएगा? -85। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगला -80 -25 -5
-5, तो कितना हो जाएगा 115 होगा ना, इतना ही होगा। अब अगला यहाँ का अगर हम देखेंगे तो कहा जाएगा ना ना, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ है, देखो पहले, हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम हॉल में, पहले देखो। पता चला फ्लो फ्लो में सबको गलत बोल दिए, इसको स्टार लगा लो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्यों चेंज किया, ताकि आप फ्लो पे बढ़ो मत। देखो क्या दिया हुआ है, 100 प्लस पे है, यहाँ माइनस क्या दिया हुआ है 35, -5 सॉल्व करो बेटा, क्या हो जाएगा 100, इतने को सबको ऐड करो तो क्या होंगे 45। अब 100 में 45 जाएगा तो क्या बचेगा +55, क्या बचेगा, क्या जाएगा +55। अब यहाँ देखो 120 में इतने सबको ऐड करो, कितना है 65 और ये 70, तो 120 में अगर 70 जाएगा तो क्या बचेगा 50, नोट करो सारे बच्चे नोट करो। चलिए बेटा, रूल 3 तक हो गया, रूल 4 देखेंगे। रूल 4 का रूल लिखेंगे, क्या होंगे इसमें, देखिए यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ भी माइनस है और बीच में भी माइनस है। तो हमने एक बेसिक रूल देखा था, अगर माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे प्लस होगा, इतना समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद हमने देखा रूल 2 पे याद रखना, क्या अगर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन होगा माइनस पे। एक माइनस हो दूसरा मल्टीप्लाई के बाद क्या होंगे, अगर प्लस पे हो तो साइन क्या होगा माइनस, याद रहेगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो आपस में साइन क्या हो जाएगा माइनस। ये रूल मल्टीप्लिकेशन का रूल अपने कॉपी में कहीं पर लिख लेना। अब हम सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, देखिए -35 -25, अब क्या हो जाएंगे, देखो -35 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, तो ये क्या आ जाएंगे +25। अब देखो -35 में +25 जाएगा तो क्या बचेगा -10, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इतना समझ में आ गया। अब अगला देखो, इसी में दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहे हैं, यहाँ देखेंगे अगर हम तो यहाँ हो रहा है -40 -25। अब देखो बेटा, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होंगे प्लस पे, तो -40 +25, अब क्या हो जाएगा -40 +25, बोलो -15, क्या हो जाएगा -15। इतना समझ में आ गया, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा डी। ऐसी एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम थर्ड देखेंगे तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चंस में अगर हम कलर चेंज करके अगर -10 अगर दे दें तो, और या -5 दे दें तो, ठीक है, तब क्या होगा, तो देखो -35, उसके बाद क्या दिख रहा है -25, और यहाँ क्या दिख रहा है माइनस माइनस क्या होंगे, तो -35, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा +25, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा बेटा तो क्या आ जाएगा +5। अब देखो +25 +5 क्या होंगे, कितना हो जाएंगे -35 +30, तो क्या बचेगा -5। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा ये ऑप्शन -5। इतना समझ में आ गया। अब अगला 5 क्लास वर्क करेंगे। 5 क्लास वर्क करने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे होमवर्क लिख लो एक्स्ट्रा भी, ये क्या हो जाएंगे होमवर्क। ये हो जाएगा होमवर्क, और एक क्या हो जाएगा क्लास वर्क। अब इस क्लास वर्क में अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, देखो -50 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस क्या होंगे -45। ठीक है, अगला देखो -60 है, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +15, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +10। अब बताओ क्या होगा -60, और इन दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा +25। ठीक है, तो अब क्या हो जाएंगे -60 +25 क्या होंगे बेटा -35।
ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, अगर -80 दिया हुआ है, माइनस माइनस का जाएगा प्लस, तो प्लस कितना जाएंगे 25, फिर क्या जाएंगे माइनस माइनस +5 और माइनस माइनस +5। अब सॉल्व करो तो क्या जाएगा -80 और ये क्या जाएंगे, ये कितना जाएगा +35 है, तो ये कितना हो जाएंगे -45। नोट कर लो -45। ऐसे ही ये यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, क्वेश्चन चेंज। ठीक है, तब यहाँ कैसे सॉल्व होगा, इसको मिटा दूं। अब ऐसी ही अगर हम यहाँ अगर हम देखें तो अगले वाले एग्जांपल में क्या देखो, फोर्थ वाले में 100 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +35, फिर क्या आ जाएंगे माइनस माइनस +5 माइनस माइनस +25। अब क्या हो जाएगा आंसर बताओ, सबको प्लस कर दो, तो सबको प्लस करोगे तो क्या होगा आंसर, कितना होगा 165। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट। वैसे ही यहाँ देखो 120 + 50 + 15 + 15, अब क्या होगा बताओ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 200। तो इस तरीके से हो गया क्लास वर्क और ये क्या हो जाएगा होमवर्क। तो इस तरीके से हमने पहले वीडियो में हमने क्या देखा, प्लस से रिलेटेड रूल, प्लस के चारों रूल को देखा। फिर हमने पार्ट 2 हमने क्या देखा, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसके चारों रूल को देखा। इसको जा करके होमवर्क बनाइए। जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने जो क्वेश्चंस कराए गए हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जनरली स्कूल वगैरह में पढ़ाया नहीं जाता है या अच्छे से डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जाता है। आप 2 बार 3 बार वीडियोस को देखिएगा। प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए हो सकता है पहली बार में आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बनेगा। अगला जो पार्ट 3 वीडियो जो होगा, हम रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से देखेंगे। पार्ट 4 हम देखेंगे रूल ऑफ डिवीजन से रिलेटेड। मैं एक बार उस स्लाइड दिखा दे रहा हूँ। अगला जो क्लास जो हम देखेंगे टाइप 3 से रिलेटेड, टाइप 3 में हम क्या देखेंगे, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। पढ़ाने का तरीका हमेशा सेम ही रहेगा इन द सेंस क्या होंगे, इसको भी बता दे रहा हूँ। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 क्लास वर्क, मतलब 3 मैं पढ़ाऊंगा मतलब सर के द्वारा, फिर 5 क्या हो जाएंगे क्लास वर्क, और 5 क्या होंगे होमवर्क। अब सोचिए एक ही टॉपिक या एक ही रूल से अगर आप 13 क्वेश्चंस करेंगे तो आपका डाउट क्लियर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो मैंने जितने जो रूल्स पढ़ाए हैं, चाहे एडिशन से रिलेटेड हमने 4 रूल देखे, तो हर रूल से रिलेटेड हमने 13 क्वेश्चंस किए। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हमने 4 रूल देखा। ठीक है, उसमें भी हमने कितने कितने क्वेश्चंस किए, 13 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगला जब हम मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड 4 जब रूल देखेंगे, इसमें भी हम कितने क्वेश्चंस करेंगे, हर रूल से रिलेटेड 4 क्वेश्चन। अगर डिवीजन भी पढ़ेंगे तो इससे भी रिलेटेड हम क्या करेंगे, सभी में चारों रूल पर 13 क्वेश्चंस करेंगे। तो इसीलिए जितने जो बच्चे हैं इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। आकर्षण एकेडमी में जितने जो बच्चे आ रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हम देखेंगे पार्ट 3 मल्टीप्लीकेशन रूल से रिलेटेड। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके भाई बहन होंगे या दोस्त यार होंगे जिनका मैथ्स में बेस बहुत कमजोर है, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।